बचपन में मैं अकेले सोने से डरती थी, इसलिए मैं कभी कभी माँ के साथ सो जाती थी। माँ मेरी हिम्मत बढ़ाने और अकेले सोने की आदत डालने के लिए हमारे कमरे के बीच एक दरवाजा खोल दिया, जिससे मैं उनके बिस्तर को देख सकूं और कम डरूं। समय बीतता गया, अब मुझे अकेले सोने का डर नहीं है, फिर भी वो दरवाजा खुला रहता है। उस दिन नींद न आने पर मैंने MP3 प्लेयर को ऑन करके हेडफोन लगाकर गाने सुनते हुए बिस्तर पर लेटी रही। अचानक मैंने माँ के कमरे की ओर देखा। मैंने नोटिस किया माँ के बिस्तर के ऊपर कोई अनजान आदमी खड़ा है। मैं सब देखकर चौंक गई, पर माँ को इसका पता भी नहीं था क्योंकि वो गहरी नींद में थी। मैंने धीरे से सर को उठाकर देखा, वो एक इंसान ही था। वो क्या करने वाला था मुझे समझ नहीं आया। डर के मारे मैंने नजर हटाना चाहा, पर मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था, न ही मैं आवाज कर पाई। अब म्यूजिक भी बंद हो गया था। मैंने उस आदमी को अनदेखा कर नहीं पा रही थी। मैंने अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा नहीं पा रही थी। मैंने देखा उसके होठ बार बार कानों तक फैल रहे थे। जब उसके होठ से खून बहने लगा तब मुझे एहसास हुआ मुझे इसको रोकना चाहिए। माँ को जगाने की हिम्मत करते हुए मैंने अपनी आवाज़ लगाई। जैसे ही वो जागी, वो आदमी गायब हो गया। मुझे रोते हुए देखकर मेरी माँ ने मुझे गले लगा लिया। वो समझ रही थी कि मैंने कोई बुरा सपना देखा है। बस मैं मेरी माँ को गले लगाकर रोती रही। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा फिर से हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनकर सो जाऊंगी। मेरे MP3 प्लेयर में अचानक सारी म्यूजिक की फाइल गायब हो गई थी। ये किस तरह पॉसिबल है कि सारी फाइल्स अपने आप डिलीट हो जाएं? मैंने तो उसमें 300 से ज्यादा गाने डाले थे। एक के बाद एक अजीब घटनाएं मुझे नींद आने नहीं दे रही थी। मैंने बस उसी तरह पूरी रात बिस्तर पर बैठी रही। सुबह होने के बाद भी मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने फैसला किया कि वो खराब MP3 प्लेयर को तोड़ दूं।